आपका साथी उमेद तरड़। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2023-24 में हमारे विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 12 के विद्यार्थियों हेतु सत्रांक जो प्रेषित करने होते हैं बोर्ड को, जो ऑनलाइन पोर्टल पर फीड करने होते हैं, तो साथियों मैंने आपके लिए एक प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर आप बच्चों के लिए गए टेस्ट और परीक्षाओं के जो भी अंक है उनका समेकित विवरण आप इस सीट के अंदर डाल करके बहुत थोड़ी ही चंद मिनटों की मेहनत से आप सभी बच्चों की सत्रांक लिस्ट तैयार कर सकते हो, जिससे आपको ऑनलाइन फीडिंग में बेहद आसानी होगी। अब साथियों चर्चा करते हैं कि इसमें आपको काम कैसे करना है। सबसे पहले हेल्प वाली टैब है, इसके अंदर आपको इस मेरे YouTube वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा और ये सीट कहाँ पे मिलेगी वो साइट का लिंक भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम आते हैं डेटा पेस्ट फ्रॉम शाला दर्पण। साथियों हमने जो शाला दर्पण से विद्यार्थियों का जो रिकॉर्ड डाउनलोड किया है वो रिकॉर्ड जो एक्सेल फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड होगा, उस रिकॉर्ड के अंदर कक्षा 12 के जो विद्यार्थी है जहां से वहां पे हम रिकॉर्ड को जब डाउनलोड करेंगे कक्षा 1 से लेके 12 तक सारे विद्यार्थियों का रिकॉर्ड एक साथ डाउनलोड होगा। तो जहां से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के डेटा शुरू हो रहे हैं वहां से हम एक साथ में सिलेक्ट करेंगे और बिल्कुल पहले कॉलम से लेके अंतिम कॉलम तक सारे डेटा को हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके आप कॉपी करोगे और कॉपी करके यहाँ इस सीट के अंदर आप इस 2 नंबर के रो के अंदर आप क्लिक करके B2 पर आप क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। जैसे यहाँ पे डेटा पेस्ट करोगे मार्क्स एंट्री वाले के अंदर ये डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएंगे जिसकी अपने को यहाँ जरूरत है। अब जो दूसरी सीट आ रही है मार्क्स एंट्री, इसके अंदर साथियों कक्षा आ जाएगी, यहाँ पे स्कॉलर नंबर आपके आ जाएंगे। बोर्ड के जो रोल नंबर है आपको मैन्युअल रूप से यहाँ पे लिखना है। पूर्ण रूप से ये वाला जो कॉलम है वो अनलॉक है। यहाँ पे स्कूल के रोल नंबर भी आप यदि शाला दर्पण पर फीडेड है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। साथ ही यहाँ पर स्टूडेंट का नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है और डेट ऑफ बर्थ, ये भी ऑटोमेटिकली डेटा पेस्ट फ्रॉम शाला दर्पण वाली सीट से आ जाएगा। ऊपर की तरफ आपको विद्यालय का नाम है, यूडाइस कोड, कक्षा, सत्र और आपका कौन सा किस फैकल्टी का काम कर रहे हो वो आप स्ट्रीम लिखोगे। अब आते हैं हम आगे क्या करना है। सबसे पहले इन बच्चों की अटेंडेंस को लिखना है। टोटल बोर्ड के नियम अनुसार कब तक की काउंट करनी है, वहां तक कितने वर्किंग डेज या कितनी उपस्थिति कितने में से काउंट करनी है वो वाला यहाँ फिगर लिखोगे और उसमें से बच्चों की कितनी क्या उपस्थिति है वो सारा यहाँ पे लिखोगे। ऑटोमेटिकली उपस्थिति का प्रतिशत और जो अंक भार निर्मित होगा वो आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने हालांकि सभी के सभी विषय यहाँ पर रख दिए हैं, आप संभवतया इसमें से कोई भी विषय छूटा नहीं होगा। तो जिस विषय को आप अपने विद्यालय के अंदर पढ़ा रहे हो या फिर जिसका आपको सत्रांक तैयार करना है उस विषय को यहाँ पे चूज करोगे और उसके नाम में उसके नीचे आपको यहाँ पर विषय अध्यापक का नाम लिखना है। इसके पश्चात यहाँ पर आप प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, तृतीय टेस्ट, अर्धवार्षिक जो भी यहाँ पर पूर्णांक है वो पूर्णांक को फीड करोगे और इसके नीचे इन बच्चों के प्राप्तांक लिखोगे। यहाँ प्रोजेक्ट कार्य के भी प्राप्तांक आपको लिखने हैं। अटेंडेंस के यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे जो कि अभी हमने गणना की थी और बिहेवियर के भी आपको यहाँ पे लिखना है। इस प्रकार से प्रत्येक विषय के अंदर हम ये सारा जब काम कर लेंगे इसके पश्चात आपको कुछ नहीं करना है। जितने भी विषय लागू है उन सभी विषयों के आपको यहाँ पे फीड कर देनी है डिटेल्स। फिर आप आ जाते हैं सब्जेक्ट वाइज सीट पर। यहाँ पे आप अपनी रिपोर्ट को देख सकते हो। यहाँ से जिस विषय की रिपोर्ट देखनी है उस विषय को यहाँ पे चूज करोगे। चूज करते ही ऑटोमेटिकली इन बच्चों की रिपोर्ट तैयार होती हुई मिल जाएगी। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आपको जो पहली सीट प्रिंट में मिलेगी वो एक विषय के लिए प्रिंटेबल मिलेगी और इसके आगे जो सीट दिखेगी आपको इसमें सारे के सारे विषय एक साथ में नजर आएंगे।
अंतिम सीट है कंप्लीट स्टेटमेंट, जिसके अंदर आप जब आकर के देखोगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो विवरण हमने मार्क्स एंट्री में किया था वो पूरा का पूरा विवरण यहाँ पे आपको प्रदर्शित होगा और इसका केवल और केवल प्रिंट आउट लेने का काम करना है। तो साथियों, अपने को काम केवल और केवल मार्क्स एंट्री वाली सीट में करना है। बहुत कम समय के अंदर हम पूरा का पूरा सत्रांक से संबंधित विवरण तैयार कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं कक्षा 10 के लिए भी। कक्षा 10 के लिए भी ठीक वैसी ही सत्रांक शीट बनाई है आप साथियों के लिए। तो बिल्कुल यही हेल्प वाला टैब रहेगा पहले, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पे ये प्रोग्राम उपलब्ध होने होगा आपको, और हेल्प के लिए जो इस वीडियो की लिंक है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फिर वही काम करना है। यहाँ पे डेटा पेस्ट फ्रॉम शाला दर्पण, यहाँ पे साथियों आप जो डेटा आपने डाउनलोड किए थे उसमें कक्षा 10 के डेटा को यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे। उसके पश्चात मार्क्स एंट्री वाली सीट, बिल्कुल वही काम। यहाँ पे भी आपको विद्यालय के नाम, विद्यालय के यूडाइस कोड, कक्षा और यहाँ पे सेशन लिख दोगे। यदि कक्षा 10 के अंदर एक से ज्यादा सेक्शन है तो आप यहाँ पर ABCD का चयन कर सकते हो, नहीं तो आप इसको ब्लैंक रख सकते हो। इसके पश्चात यहाँ पे जो बोर्ड के रोल नंबर है उसको आप मैन्युअली रूप से भरेंगे। अब उपस्थिति की बात आती है तो बिल्कुल वही काम यहाँ पे करना है। इसके बाद में जो विषय है उस विषय का यहाँ पे चुनाव करना है और इसके नीचे आपको सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना है। इसके पश्चात टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा के, प्रोजेक्ट के और बिहेवियर के अंक आपको मैन्युअल रूप से भरने हैं। अटेंडेंस के नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक, यही काम आपको सभी विषय के अंदर करना है। और इसको करने के पश्चात बिल्कुल वही काम, रिपोर्ट, सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट के अंदर आपको एक सब्जेक्ट की रिपोर्ट आप प्रिंट कर पाओगे और साथ में दूसरी शीट इसी के अंदर आप 2 पेज देखोगे, जिसके अंदर अगले पेज के अंदर सभी विषय के साथ में प्रिंट आउट मिल जाएंगे। और यहाँ पे कंप्लीट स्टेटमेंट के अंदर पूरा का पूरा ब्यौरा आपको यहाँ पे प्रिंट आउट मिलेगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये दोनों ही कक्षाओं के सेशनल प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आए होंगे और आपका काम बहुत आसान कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का आभार। कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा मेरे YouTube वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यही आपका पुनर्बलन रहेगा मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।